वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर। आज का जो प्रोग्राम है, जो वीडियो है, वो फॉर कंसेप्शन यानी ख़वातीन में जो हमल नहीं होता और अगर हो जाए तो 2-3 माह बाद जो है वो गिर जाता है, हमल ख़त्म हो जाता है या ब्लीडिंग हो जाती है। तो उन ख़वातीन के लिए कि जिनको ये मसला है और शादी के काफ़ी साल गुजरने के बावजूद भी वो हामला नहीं हो सक रही, प्रेग्नेंट नहीं हो रही और किसी भी वजह से उनको पीरियड्स जो है वो आ जाते हैं और जो है हमल नहीं ठहरता, तो उनके लिए होम्योपैथिक में बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन्स हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगा। और ऐसी ख़वातीन जिनको ये मसला है वो अपने करीबी होम्यो डॉक्टर से मशवरा करके इन मेडिसिन के बारे में बता के और अपनी मुकम्मल तफसीलात से आगाह करके डॉक्टर को फिर होम्यो मेडिसिन जो है वो तजवीज़ करवाएं और फिर इस्तेमाल करें। तो मैं अभी मेडिसिन आपको बता देता हूँ। सबसे पहली मेडिसिन जो होम्योपैथिक में है बहुत ही ज़बरदस्त है उन ख़वातीन के लिए जिनको हमल नहीं ठहरता या 3 महीने बाद हमल गिर जाता है, ज़ाया हो जाता है और बार बार उनके साथ यही मसला आता है कि 6 महीने बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद जाके अगर प्रेगनेंसी होती है तो फिर वो कुछ हफ्तों बाद ज़ाया हो जाती है। तो उनके लिए ये होम्योपैथिक मेडिसिन मैं बता रहा हूँ, आप समझ लें इसको। सबसे पहली मेडिसिन है सबाइना, ये 30 पोटेंसी में लेनी है। अब सबाइना बहुत से सिम्टम्स में यूज़ होती है, उनमें से एक सिम्टम ये भी है कि मैं आपको बता देता हूँ जो मटीरिया मेडिका में हमारी लिखा हुआ है कि ऐसी मस्तूरात के लिए है ये मेडिसिन जिनका हमल हर तीसरे माह गिर जाया करता हो या जबकि तीसरे माह में इस्तिकात हमल का डर पैदा हो जाए और दर्द जो है वो पेट के निचले हिस्से से लेकर शर्मगाह तक जाती हो, तो ये दवा मुफीद असर दिखाती है। इस दवा के इस्तेमाल से हमल के साकत होने का डर दूर हो जाता है। यानी ये जो सबाइना है इससे जो है इस्तिकात हमल का जो डर है वो ख़त्म हो जाता है और जो है हमल सही तरीके से ठहर जाता है और नॉर्मल जो है प्रेगनेंसी हो जाती है। इसमें आप स्पोर्टिंग के लिए 2 मेडिसिन और दे सकते हैं। काली कार्ब है 30 पोटेंसी में, उसके लिए उसमें ये बताते हैं काली कार्ब में कि हम ये जो दवा है काली कार्बोनेकम ये अमराज ज़नाना में ख़ास असर रखती है, जबकि हैज़ वक्त मुकर्रर से बहुत पहले बहुत ज़्यादा मिकदार में आ जाते हैं और बहुत देर तक आते रहते हो। यानी उन ख़वातीन में जिनमें हैज़ ज़्यादा आने का रुझान है और बहुत ज़्यादा आते हैं और वक़्त से पहले आ जाते हैं, तो ये दवा इस्तेमाल करने से वो भी नॉर्मल हो जाते हैं। और इनमें ख़ास अलामत ये भी होती है इन ख़वातीन के हैज़ में कि उसमें से नहायत ही तेज़ किस्म की बदबू भी आती है और फिर उसके साथ कमर में शदीद दर्द होता है और इतना ज़्यादा दर्द होता है कि महसूस होता है कि कमर टूटी जा रही है और ये बेकायदगी हैज़ बहुत देर तक यानी कि रहती है और वो काफ़ी अर्सा तक अगर इलाज ना किया जाए तो फिर ये चलती रहती है। तो ये काली कार्बोनिकम जो है ये भी मेडिसिन आप इसके साथ सबाइना के साथ दे सकते हैं। और नेक्स्ट मेडिसिन है सल्फ़र। सल्फ़र भी 30 पोटेंसी में देनी है। इसका भी यही काम है कि ये ख़वातीन में जो हैज़ के प्रॉब्लम्स हैं उसको मेंटेन करती है और जो वक़्त से पहले बहुत ज़्यादा मिक़दार में और बहुत पतला ब्लड आता है और बहुत ज़्यादा मिक़दार में ब्लड आता है उसको ये मेंटेन करती है, उसको ठीक करती है। तो ये 3 मेडिसिन अब मैंने बताई हैं आपको। नंबर 1 सबाइना 30 पोटेंसी में, नंबर 2 काली कार्ब या काली कार्बोनेकम और नंबर 3 सल्फ़र। ये तीनों 30 पोटेंसी में आपने लेनी है। इनको लेकर आपस में मिला लेना है और फिर 10 से 15 कतरे सुबह, दोपहर और शाम आप मुसलसल इस्तेमाल कराएं उस मरीज़ को, उस खातून को जिसको प्रेगनेंसी दूसरे तीसरे महीने में ज़ाया हो जाती है और 3-4 दफ़ा 2-3 दफ़ा ये उसके साथ हो चुका है। तो इससे इंशाअल्लाह ताला सबाइना से, काली कार्ब और सल्फ़र से इंशाअल्लाह ताला जो 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे अल्लाह के हुक्म से
ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، جو حمل ضائع ہو جاتا ہے وہ نہیں ہوگا، اور ان کے اندر جو بلڈ کا زیادہ کا رجحان ہے وہ انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔